स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रसखान की रचना कवित्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने रसखान की रचना सववेग के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें आज पढ़ना है कवित्त। सबसे पहले इस पद्यांश के लिए हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कवित्त नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। तो ये हो गया संदर्भ। और प्रसंग देख लेते हैं। इस पद्यांश में साय के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। करा गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तैसी धूनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम विकट बिटप के निकट न तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तापनी बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह रस खानी री। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ शाम के समय गायों के साथ लौटे हैं, तो उस समय की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है। तो रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, गोरज बिराजे भाल ललही बनमाल। गोरज बिराजे भाल ललही बनमाल। गोरज माने गाय की पैरों से उठे हुए धूल। गाय के पैरों से उठे हुए धूल। बिराजे माने सुशोभित होते हैं, भाल माने मस्तक पर। कि गायों के पैरों से उठे हुए धूल भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित होते हैं, सुंदर प्रतीत होते हैं। लहलही बनमाल, लहलही मिस लहलहा रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। बन मिस जंगल, माल मिस माला, और जंगल में पुष्पों की माला भगवान श्री कृष्ण के गले में सुशोभित हो रही है, ललहा रही है, अच्छा लग रहा है। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री। अब सखी करे कि आगे गैया यानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद आगे गैया, आगे गैया पाछे ग्वाल, यानी भगवान श्री कृष्ण सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद गाय और सबसे पीछे ग्वाल वाले चल रहे हैं। गावे मृदु बानी री, गावे मिस गाते, मृदु माने मीठी, बानी मिस वाली, और मधुर गीत गाते हुए सभी लोग जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे, गाय बीच में और सभी ग्वाले पीछे मधुर गीत गाते हुए जा रहे हैं। तैसी धूनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। अब श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि तैसी धुनी, जिस प्रकार की ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर, यानी जिस प्रकार बांसुरी की ध्वनि मनमोहक है, मधुर है, जैसी जिस प्रकार बांसुरी की मधुर ध्वनि सुशोभित हो रही, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। बंक चितवनी माने उनका शरीर, मंद मंद माने धीरे धीरे, मुस्कानी री माने मुस्कारा। जिस प्रकार उनका चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक वैसे ही बांसुरी मधुर और मनमोहक आवाज प्रतीत हो रही है। कदम बिटप के निकट नतनी के तट,
अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। आगे कह रहे हैं कि कदम यानी कदम्ब के बिटप माने वृक्ष, के निकट माने पास, नदिनी के तट, तटिनी माने होता है यमुना, तट माने किनारा, कि कदम्ब वृक्ष के पास यमुना नदी के तट पर खड़े श्री कृष्ण, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। अटा में अटारी पर, चढ़ी माने चढ़कर, चाही में से देखते हैं, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, फहरानी में फहराता हुआ। ये सखियां करी, हे सखी कदम्ब के वृक्षों के पास यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहरना अटारी पर चढ़ के देख लो, अर्थात ऊंचाई पर चढ़ के देख लो कि उनकी सुंदरता कितनी मनमोहक प्रतीत हो रही है, कितने आनंदित हो रही है कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नयन। रस बरसावे मिस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, तन तपनी और शरीर की गर्मी दूर हो रही है। उनकी सुंदरता को देखकर हमें आनंद प्राप्त हो रहा है और तन तपनी यानी शरीर की गर्मी दूर हो रही है। बुझावे नयन, नयन माने आंखें, और आंखों की प्यास बुझ जा रही है उनके इस मनमोहक सुंदर दृश्य को देखकर। प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी री। अब रस खान जी करें कि प्राणन रिझावे वह आवे, वह आकर प्राणन यानी प्राणों को अपनी ओर खींच कर उसे रिझाते हैं। वह आकर प्राणों को अपनी ओर खींचकर, यहाँ प्राणों को अपनी ओर खींचकर कहने का तात्पर्य है कि उनका सुंदर शरीर हमारे मन को मोह लेता है और ऐसा लगता है कि वह हमें, उनकी सुंदरता हमें रिझा रही है, हमारे प्राणों को रिझा रही है। तो दोस्तों यह रहा रस खान की रचना कवित्व का व्याख्या। अब इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शैली मुक्तक है तथा छंद मनहर छंद का प्रयोग किया गया है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए तथा चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।